नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम त्रयोदशी व्रत यानी प्रदोष व्रत के बारे में बात करेंगे। इसकी आपको समस्त जानकारी दी जाएगी। जैसे कि मैं पहले वाले वीडियो में कहती आई हूँ कि जो आपके पास समय ना हो तो इस वीडियो को स्किप करके आप सीधी कहानी सुन सकते हैं, और जो आपके पास समय हो तो जो आप भूखे प्यासे रहते हो तो इसकी समस्त जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें, चाहे 2x 3x पर देखें, लेकिन वीडियो पूरा देखें तो आपको समस्त जानकारी मिलेगी और इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और जो आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। और मेरी जुकाम खांसी हो रही है, इसलिए मेरी आवाज़ को इग्नोर करते हुए प्लीज़ मेरे वीडियो को पसंद करें और लाइक का बटन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। त्रयोदशी व्रत, प्रदोष व्रत। एकादशी की तरह ही हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत भी आता है, जो कि हर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि की शाम काल को प्रदोष काल होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को बहुत प्रभावशाली माना गया है। प्रदोष व्रत में महादेव का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में महादेव का पूजन करने से सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। साप्ताहिक दिवस सोमवार को आने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। मंगल को आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष तथा शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए श्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक माना जाता है। इसके अलावा प्रदोष काल को खास तौर पर महादेव जी की पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने और प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव का पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष काल को ही ध्यान के लिए और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए विशेष समय माना जाता है। ध्यान देने योग्य बात, प्रदोष व्रत एक ही देश के 2 अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है तथा 2 शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का समय भी अलग अलग हो सकता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी के एक दिन पूर्व अर्थात द्वादशी तिथि के दिन ही हो जाता है। सूर्यास्त होने का समय सभी शहरों के लिए अलग अलग होता है, अतः प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने शहर का सूर्यास्त समय अवश्य जांच लें। महत्व। त्रयोदशी तिथि का मूलतः संबंध चंद्रमा से है। यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो त्रयोदशी या प्रदोष व्रत करने से लाभ मिलता है। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ प्राप्त होते हैं। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन व्रत को
करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों की में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय में पूर्व उठना हो चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। व्रत की कथा, शिव चालीसा और भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती करें। प्रदोष व्रत में क्या खा सकते हैं? प्रदोष व्रत यूं तो निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में फलाहार सेवन का ही विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत पूरे दिन रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में नियमों का पालन बहुत जरूरी है। परंतु शारीरिक रूप से कमजोर, विक्षिप्त या व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर है, वो लोग फलाहार का सेवन प्रदोष व्रत के दौरान कर सकते हैं। व्रत उपवास के समय फलाहार और खाना पीना एक ही बार ग्रहण करें और बार बार मुंह जूठा करके आप व्रत को भंग ना करें। इसलिए प्रदोष व्रत में इन सब बातों का ध्यान रखें कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। उद्यापन विधि। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोलियों से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। क्यों किया जाता है प्रदोष व्रत? कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था तो सृष्टि को बचाने के लिए उस भयंकर विष को भी पी लिया था। वो विष इतना ज्यादा असरकारी था कि उसे पीने के बाद महादेव का कंठ नीला पड़ गया था और विष के प्रभाव से उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगी थी। तब देवताओं ने जल, बेलपत्र वगैरह से महादेव की जलन को घटाने की कोशिश की थी। जिस समय ये घटना घटी उस समय त्रयोदशी तिथि थी और प्रदोष काल था। संसार को विष के प्रभाव से बचाने के बाद देवताओं ने इसी प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की थी। प्रसन्न होकर महादेव ने भी तांडव किया था। तभी से हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में महादेव के पूजन की परंपरा चलती आ रही है और इस दिन रखा जाने वाला व्रत प्रदोष व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। एक और पौराणिक एक और पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित रखते थे,
जिसके चलते उन्हें श्राप दे दिया था, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहाँ आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। त्रयोदशी व्रत कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता भी की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया, उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडल्य से हुई। ऋषि शांडल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया। ऋषि शांडल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। बालक ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य जब प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्म तक कभी दरिद्रता नहीं होती व दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तंग शाल लगाए वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे मैना मातु की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन शयकारी नंदी गणेश सोहम तहम कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक शाम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ देवन जब हिम जाय पुकारा तब हिम दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम हिम जुहारी तुरत षडानन आप पठिया लव निमेष महमारी गिरियाऊ आप जलंधर असुर सहारा श्रेयस तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरा सुर संयुद्ध मचाए सब हिम कृपा कर लीन बचाए किया तब हिम भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानिन महम तुम सम कोहु नाई सेवक स्तुति करत सदाई वेद नाम महिमा तव गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई प्रकट उद्धति मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय विहाला किन्हीं दया तहम करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत की लंक विभीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी किन्ह परीक्षा तब हिम पुरारी एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन चहम सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी कृता कृपा करो सबके घटवासी दुष्ट शकल नित मोहि सतावे भ्रमत रही मोहि चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो लय त्रिशूल शत्रुन को मारो
संकट से मुहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीष नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाई। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा, ओम शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासने गरुडासने, हंसासने गरुडासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे। बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखेता, शिव जी को रूप निरखेता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। बोले शुभकारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबरे अंगे, बोले बागंबरे अंगे। सनकादिक गरुडादिक, सनकादिक गरुडादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता। जग संहार करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, नित उठ भोग लगावत। महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकार। जो आपको त्रयोदशी की यह व्रत कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।